नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 44 नामांकन पत्र भरे गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर देश ने श्रद्धा से याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित हो रहा है। और प्रदेश में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद कल से। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 44 नामांकन पत्र भरे गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए रविवार को छोड़कर 6 नवंबर तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के शपथ पत्र निर्वाचन विभाग की वेबसाइट और निर्वाचन विभाग के केवाईसी ईसीआई ऐप पर आमजन के अवलोकन के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज टोंक से अपना पर्चा भरा। इससे पहले श्री पायलट ने शहर के मंदिर में दर्शन किए और रैली के रूप में नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ रहे। सांगानेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज ने भी आज नामजदगी का पर्चा भरा। इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र जमा कराए गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने शेष 105 सीटों पर, वहीं भाजपा ने 86 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के चयन के प्रयास तेज कर दिए हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में फिर बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। माना जा रहा है कि पार्टी की लिस्ट किसी भी समय जारी हो सकती है। दूसरी ओर नई दिल्ली में आज भाजपा की कोर कमेटी के नेताओं की बैठकों का दौर जारी रहा। और अब जिलों की चुनावी हलचल में जायजा लेते हैं 12 जिले के चुनावी मौसम का। कल से पर्चा दाखिले का काम शुरू होने के साथ ही 12 में चुनावी रंगत बढ़ गई है। यहां दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों कांग्रेस और भाजपा ने अब तक अपने जीते हुए उम्मीदवारों पर ही दोबारा भरोसा जताया है। नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत के साथ ही 12 जिले में चुनावी हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी तक कांग्रेस व भाजपा दोनों प्रमुख दलों ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने जहां अंता से मंत्री प्रमोद जैन भाया को लगातार चौथी बार अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं अटरू 12 विधानसभा क्षेत्र से लगातार चौथी बार विधायक पानाचंद मेघवाल पर भरोसा जताया है। दूसरी ओर भाजपा ने अभी तक एकमात्र छबड़ा विधानसभा सीट से प्रताप सिंह सिंघवी को 8वीं बार चुनाव मैदान में उतारा है। जिले में 4 विधानसभा क्षेत्रों में से किशनगंज और छबड़ा सीट से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। भाजपा ने अटरू, किशनगंज व अंता तीनों सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। जिले में अवैध खनन, भ्रष्टाचार, अटरू 12 सड़क, झालावाड़ रोड, रेलवे ब्रिज और परवन सिंचाई परियोजना प्रमुख मुद्दे हैं। 12 जिले में कुल 9,31,000 से ज्यादा मतदाता है। मतदान हेतु 1027 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 189 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। 8 महिला पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जिले में 8,000 से ज्यादा पीडब्ल्यूडी और 13,000 से अधिक 80 वर्ष से ज्यादा के मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें घर बैठे मतदान की सुविधा मिल सकेगी। जिले में इस बार 39,780 नव मतदाता हैं। जिला प्रशासन 100% मतदान हेतु स्वीप गतिविधियों के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहा है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। चुनाव आयोग ने इस बार चुनाव के लिए विभिन्न ऐप लॉन्च किए हैं। इनमें से वोटर हेल्पलाइन ऐप मतदाताओं की सहूलियत के लिए है। हमारे संवाददाता ने बताया कि निर्वाचन आयोग का वोटर हेल्पलाइन ऐप मतदाताओं को विभिन्न जानकारियां और सुविधाएं ऑनलाइन मुहैया करवाने में काफी मददगार साबित हो रहा है। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। इनमें मतदाता पहचान पत्र और इसमें सुधार के लिए आवेदन करना, मतदान केंद्र, विधानसभा, निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय
निर्वाचन क्षेत्र का विवरण देखने और बूथ लेवल अधिकारी तथा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी का संपर्क विवरण प्राप्त करना जैसी अन्य सेवाएं शामिल हैं। वोटर आईडी को आधार या मोबाइल ऐप से लिंक करवाने और ई-इपिक कार्ड डाउनलोड करने जैसे विशिष्ट कार्य भी इस ऐप के माध्यम से किए जा सकते हैं। इस ऐप पर मतदाता सूची से संबंधित शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। ये सभी जानकारियां और सुविधाएं ऐप पर उपलब्ध होने से मतदाताओं के समय, श्रम और संसाधनों की बचत हो रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। विधानसभा चुनावों के लिए मतदान दलों के प्रशिक्षण के साथ ही अन्य स्टाफ के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। झालावाड़ जिले में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक आईआरएस देवी रेड्डी स्वप्ना की अध्यक्षता में सहायक व्यय प्रेक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी तरह आसींद, मांडल, सहाड़ा और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैनात व्यय पर्यवेक्षक सुनील कुमार और भीलवाड़ा, जहाजपुर तथा मांडलगढ़ के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक प्रताप सिंह ने आज संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। वहीं राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए आज भी विभिन्न आयोजन हुए। चूरू में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। सीकर में महिला और बाल विकास विभाग की ओर से सेल्फी बूथ लगाकर मतदाताओं को प्रेरित किया गया। बूंदी में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को हमारे बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। आज का संदेश हनुमानगढ़ जिले के श्रोता ने भेजा है। मैं रेवंत राम सुथार, गांव भोलावाली, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़। मेरा सभी प्रदेशवासियों व आकाशवाणी परिवार को राम राम। कितना भी जरूरी काम हो, वोट जरूर भुगताएं। एक एक वोट की कदर है, एक एक वोट से सरकार बनती है। धन्यवाद। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस बल की परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर देश भर में एकता दौड़ का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से एकता दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, टोंक, डूंगरपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा सहित विभिन्न स्थानों पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जयपुर में पुलिस मुख्यालय में भी शपथ कार्यक्रम हुआ। बीकानेर में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में अन्य कार्यक्रमों के अलावा मेडिकल विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए उनका स्मरण किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई अन्य नेताओं ने इंदिरा गांधी के समाधि शक्ति स्थल पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। भीलवाड़ा, भरतपुर, झालावाड़, सवाई माधोपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति श्रद्धांजलि है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से घोषित की गई गारंटियों को लेकर कांग्रेस प्रदेश भर में यात्राएं निकालेगी। इसके लिए प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 7 प्रभारी नियुक्त किए हैं। इसमें सीपी जोशी को उदयपुर संभाग और सचिन पायलट को अजमेर संभाग में कांग्रेस गारंटी यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद कल से शुरू होगी। इसी तरह मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से की जाएगी। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रदेश भर में 873 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में मिलावटी पदार्थों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रदेश भर में खाद्य पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रियों और प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने बताया कि आज सुबह जयपुर जिले में चौमू तहसील के चीथवाड़ी में 11 मावा फैक्ट्रियों पर छापा मारकर सैंपल लिए गए। जयपुर में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के निर्देश पर त्योहारी माहौल में भीड़भाड़ और सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं तथा बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की आशंका को रोकने के लिए निर्भया स्क्वाड की 200 महिला कांस्टेबलों को तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने बताया कि दीपावली के अवसर पर बाजारों में खासी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में निर्भया स्क्वाड की 91 टीमें सुबह 10 बजे से देर रात तक सक्रिय रहते हुए अपने काम को अंजाम दे रही हैं। उन्होंने बताया कि सतर्क जयपुर सुरक्षित जयपुर के तहत 200 से अधिक मामलों में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करीब 300 मंचलों को गिरफ्तार कर हवालात भेजा गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 44 नामांकन पत्र भरे गए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर देश ने श्रद्धा से याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। मेरी माटी मेरा देश अभियान का समापन समारोह आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जा रहा है। और प्रदेश में राजफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद कल से शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।